कैसे हो तुम सब? हम सब बहुत अच्छे हैं आंटी, आप सब कैसे हो? हाँ, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आंटी आप कैसे हो? आपको मैंने बहुत मिस किया। सच्ची में अगर इतना मिस किया तो यहाँ से जाने के बाद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं कितनी आस लगा के बैठी थी। जब से नामजन तुम्हें यहाँ से लेके गए, एक बार भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए। कैसे आती बोलिए? जब से आपका पति को पता चला मैं डैडा की बहन हूँ, तब से आपके पति के साथ मेरी बनती नहीं। तो बोलिए कैसे आपसे मुलाकात करने आ जाती? अरे छोड़ो उसकी बातें, वो तो है ही पागल, उसकी बात कौन मानता है इतना। तुम मुझसे कभी कभी मिलने आया करो, ओके? मैं उसको देख लूंगी। रंजन जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ जेहोब जी, आप कैसे हैं? जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है। वाह जिमी, व्हाट अ सरप्राइज! तू कब आई? साबिन! ये बंदरों की तरह क्यों लटक गई? उतर! अब बता कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू कैसा है? इन दोनों की तो ऐसे गले मिल के एक दूसरे से मिलने की क्या जरूरत है? हेलो सुबिन, तुम कैसे हो? ये बिल्ला कितना जेलस होता है भाई। आपने कुछ बोला? हाय बेबी, तुम कैसे हो? नामजन क्या कर रहे? छोड़ो, सब यही पे है, देख लेंगे। आयो, ये वॉशरूम में गर्म पानी क्यों नहीं आ रही है? तुम सब इतने सुबह सुबह हमारे घर में क्या कर रहे हो? वो अंकल, वो हम लोग यहाँ पे आए थे, वो इसलिए कि वो हम यहाँ पे। What the fuck? नामजन रिलैक्स हो जा, खुद तो नर्वस हो ही रहा है और हम सबको नर्वस कर रहा है। डायरेक्ट सीधी बात करती हो, क्या आपने कहीं पे मम्मा की शादी तय की? मम्मा? ओह हाँ हाँ की, तो क्या हुआ? पर क्यों किया? आपको पता नहीं क्या मम्मा और पापा एक दूसरे से कितना प्यार करते, फिर भी अपनी मम्मा की शादी कहीं और पे क्यों तय कर दी? क्योंकि मुझे तुम्हारी ये जो डैडा है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों अंकल? नामजन ने ऐसा भी क्या कर दिया है जो आप इन दोनों की शादी के इतने खिलाफ है?
अंकल, मुझे नहीं पता आप मेरी कौन सी गलती के लिए मेरे ऊपर इतना नाराज है। मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ अंकल, जिनके बिना नहीं मैं रह सकूंगा नहीं जिन मेरे बिना, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मेरी कोई गलती या काम से आप नाराज है तो मुझे बताइए ताकि मैं मेरी गलती को सुधार सकूं, पर प्लीज ऐसे सजा तो मत दीजिए हमें। तो तुम अपना गलती जानना चाहते हो? क्या बात है ना? तुमने जो किया वो इतनी जल्दी भूल भी गए। चलो मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ। अच्छा तुम्हें सोचो, अगर कोई लड़का अपने होने वाले ससुर को पुलिस में देना चाहे तो क्या वो आदमी अपनी बच्ची की शादी वो लड़के के साथ करवाएगा? क्या? मैंने कब आपको पुलिस में देना चाहा और मैं ऐसे क्यों करूँगा? हाँ अंकल, नामजन ऐसा क्यों करेगा? उल्टा वो तो आपको कितना रिस्पेक्ट करता है। एक मिनट अंकल, मेरा ब्रो कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी इंसान उसके ऊपर डालते जाओगे। हाँ, नामजन भाई तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, और ये पुलिस में देने वाली बात ये कब हुआ था? मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ और किसी के ऊपर मैं कोई भी इल्जाम नहीं डाल रहा हूँ। लगता है नामजन ने तुम सबको नहीं बताया। 7 साल पहले जब ये मुझसे मिलने आया था तब इसने मेरे साथ क्या किया है। ये आप क्या बोल रहे? ये बात तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। नामजन जैसा इतना अच्छा लड़का आपके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है इसके बारे में। मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हो रहा है, मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ। एक मिनट अंकल, ठीक से बताइए क्या हुआ था? अगर दादा को पता है वो आपसे मिलने वाले हैं, तो वो आपको पुलिस में देना क्यों चाहेगा? तुम सबको लग रहा है मैं नामजन के ऊपर गलत इल्जाम डाल रहा हूँ, तो सुनो इस नामजन ने क्या किया था। जिन बेटा, तुम 7 साल पहले इस नामजन से मुझे मिलवाने के लिए हम दोनों की मीटिंग फिक्स की थी, है ना? हाँ अंकल, पर आप तो वहाँ पे नामजन से मिलने के लिए गए ही नहीं थे। नहीं, मैं वहाँ पे गया था। इम्पॉसिबल, मैं उस रेस्टोरेंट में आपके लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा था, पर आप तो वहाँ पे आए ही नहीं थे। मैं गया था। मैं जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचा तब इस नामजुन ने मेरा कॉलर पकड़ के बोला, लगता है वो लड़का अभी तक आया नहीं है। कोई ना, मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ। वैसे भी मिलने के लिए जो टाइम हम लोग ने फिक्स किया था उससे तो पहले ही आ गया मैं। क्यों रे बुड्ढे, लड़की छेड़ता है वो भी मेरे गर्लफ्रेंड को। तेरी तो व्हाट? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ और जो तू अपनी उम्र की लिहाज ना करके एक जवान लड़की को छेड़ रहा था तब कुछ नहीं हुआ? अभी बुड्ढे, वो तेरी लड़की की उम्र की है, अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेता। तुम ये कौन सी बकवास कर रहे हो? और एक मिनट, तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी है? हाँ भी बुड्ढे, वो मेरा ही गर्लफ्रेंड है। इस बार तो मैं तेरी उम्र को लिहाज करके तुझे छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड इसके हॉस्पिटल के आसपास में भटका ना, तुझे मैं जेल में डालूंगा। मेरी धमकियों को हल्के में मत लेना। याद रखना, मैं किम नामजून हूँ। अगली बार अगर तू इसके आसपास मुझे दिखा ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। वो आप थे? हो ही नहीं सकते, आप वो कैसे हो सकते हैं? जिन बेटा, अब तुम ही बोलो, मैं कैसे ऐसे इंसान के हाथों में तुम्हें सौंप दूं जिसके पहले से एक और गर्लफ्रेंड है?
वो अंकल। पर अंकल वो तो ना जिन के लिए। जिन तुम वो क्या कर रहे हो? अंकल को सच बताओ, उन्हें गलत फहमी हो गई है। तूने देखा ही अंजन, मैंने तुझे कहा था ना, मुझे कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही थी, वरना अंकल ऐसे नामजन ऊपर से इतना नाराज क्यों रहते? हाय मुझे चक्कर आ रहा है, जंकुक मुझे पकड़। मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है मेरे नामजन ब्रो वैसे भी कुछ कर सकते हैं। पर एक मिनट, आपका जिन्नोना के अलावा भी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर ये कैसे हो सकता है? मुझे जो जानना था मैंने जान लिया, जो समझना था वो समझ लिया। अब मुझे कुछ भी जानने की कोई भी इरादा नहीं है। मैंने जिन के लिए जिस लड़के को पसंद किया, उसी लड़के के साथ मैं जिन की शादी करवाऊंगा। ये फाइनल है। पर अंकल मेरी बात तो सुनिए। नामजन के बच्चे, ये कौन सा काम करके रखा है तूने? जिन तुम अभी भी चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो अंकल को। पर एक बार मेरी बात तो सुनिए। नहीं आयो, इस बारे में मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुननी। मैंने जब बोल दिया बस वही होगा। ऐसे कैसे? मैं होने दूंगी तब ना होगा। मेरी मम्मा की शादी मेरी डाडा के साथ ही होगा। मैं भी देखता हूँ आप कैसे मेरी मम्मी की शादी किसी और के साथ करवाते हो। मुझे क्या तुम चैलेंज कर रहे हो? ये मत भूलो, तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वक्त आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा ये छोटी लड़की क्या कर सकती है। मेरी मम्मा की शादी तो मेरी डैडा के साथ ही होगी। मैं भी देखूंगी आप कैसे रोकते हैं। Butterfly, 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 butterfly. Where are you going? Where are you going? ये नामजन के बच्चे आपको तो मुझे बताना पसंद करेगा। ये कांड तूने कब किया? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जी अब तो ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। मुझे कैसे पता होगी? वो अंकल था, वो पीछे की तरफ बैठे थे तो दोनों सेम ही लग रहे थे, तो मुझे गलतफहमी हो गई। एक मिनट, एक और कहानी है क्या? जो भी है आप लोग क्लियर से बताइए हमें। वो बात ऐसा है कि हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग पेशेंट था, वो मुझे कुछ हफ्ते से परेशान कर रहा था, तो मैं इस बारे में नामजन को बताई थी। जब हम लोग अंकल से मिलने रेस्टोरेंट में गए, वो अंकल भी एंट्री की तरफ मुड़ के बैठे थे, तो मैं उनकी फेस नहीं देख पाई और मुझे पीछे से देख के लगा वो वही आदमी है, तो मैंने नामचन को बताया और वो जाके। आगे क्या हो वो तो तुम लोगों को पता ही है। म्यूजिक। हाँ, तो अंकल जिस गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे वो जिन्न नहीं है ना? मैं तुम लोग भी इतना कुछ बोला और इन पूरी बातों में तुझे बस इतना ही समझ में आया? मेरा दिमाग फट रहा है। मैं तो इससे पहले अंकल को जानता भी नहीं था, इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गया था। पर जिन तुम अपने अंकल को कैसे नहीं पहचान पाई? मुझे कैसे पता होगा वो अंकल होगी? अंकल ऐसे पीछे की तरफ बैठे थे और मुझे पीछे से लगा वही इंसान है। एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। जब नामजन ह्योंग अंकल से लड़ रहे थे तब तक वहाँ पे ही थे, तो आपने नामजन ह्योंग को रोका क्यों नहीं? नहीं, तब मैं वहाँ पे नहीं थी। नामजन मुझे वापस हॉस्पिटल भेज दिया था और कुछ घंटे बाद वापस आके बोले कि अंकल वहाँ पे नहीं आए, और मैंने जब घर में जाके अंकल से पूछा आप क्यों नहीं गए थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था मुझे। बस इतना बोले कि मैं जल्दी से नामजन से ब्रेकअप कर लूं और वो नामजन के साथ मेरी शादी कभी भी नहीं होने देंगे। आप लोग करेंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता अंकल इस शादी के लिए इतने आसानी से मानेंगे।
नामजुन ब्रो, मैं क्या कहता हूँ, आप ना जिन्नोना को भूल ही जाओ। मुझे नहीं लगता आपने जो कांड किया ना, इसके बाद अंकल इस जन्म में आप दोनों की शादी होने भी देंगे। जेहोप के बच्चे, अगर मुझसे अच्छी बात नहीं निकलती ना तो अपना मुंह बंद रखा कर। और अभी आप लोग करोगे क्या? पापा तो आप लोगों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, और मैंने तो डैड को किसी से बात करते भी सुना है। वो बोल रहे थे वो लड़का जल्द ही जिन्नोना से मिलने के लिए आएगा। क्या? अरे यार तुम लोग कुछ तो करो, वरना ये अंकल मेरी जीनू की शादी किसी और के साथ करवा के ही मानेगा। अगर जिनकी शादी किसी और के साथ हो गई तो मेरा क्या होगा? अरे करेंगे ना कुछ, तो ऐसे रोने क्यों लगे? पहले चुप हो जा। ये इंस्पेक्टर ली मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? एक्सक्यूज मी गाइस, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। यस इंस्पेक्टर ली। हाँ बोलिए। इंस्पेक्टर ली? अब इंस्पेक्टर ली इसे इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? क्या? खबर कहाँ पे मिली? ओके इंस्पेक्टर, अगर आपको कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना। बाय मिस्टर ली। यंगी, क्या हुआ है? इंस्पेक्टर ली तुझे इस टाइम क्यों कॉल किया था? वो नामजुन ब्राइड की डेड बॉडी मिली है पुलिस को। क्या? हाँ जिन्नोना, पुलिस का कहना है उसको मारने से पहले शायद बहुत दिनों से टॉर्चर किया गया होगा। ब्राइड के शरीर में बहुत सारे चोटों के निशान और बहुत सी घाव भी मिले हैं। ये किसने किया होगा? हम लोग तो सोच रहे थे ब्राइड पुलिस से भाग गया है, पर ये तो लग रहा है कोई इसको किडनैप करके ले गया था। हम लोगों को भी तो वही लग रहा था, शायद ब्राइड पुलिस से भाग गया है, पर ब्राइड का मर्डर हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। अच्छा इंसान थोड़ी ना था, जिमिन की तरह पता नहीं कितनों के साथ कितना कुछ करके रखा है। शायद उन्हीं में से कोई मौका पाके उसको मार दिया। जो भी हो, एक बात तो अच्छा ही हुआ, अभी छोटे चुया को डर डर के नहीं रहना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से बिना बॉडी गार्ड के कहीं भी जा पाएगी।